दोस्तों बिजनेस वाले नील की आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट की सचिन पे। और आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि इंडिया के अंदर टोटल 80 करोड़ पैन कार्ड हैं और 2 करोड़ की नील की आईटीआर फाइल हुई है। यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलो जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उसका 25%, यानी कि हर चौथा व्यक्ति नील की आईटीआर फाइल करता है, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे अदर देन सैलरी की हो। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, कंपनी वंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड सबको हटा दो, कितना बड़ा डाटा है 2 करोड़ का। और दोस्तों वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंस है, एक फैक्ट बताया था मैंने, सैलरी वालों के लिए अलग बनाई है, वो भी बता चुका था पिछली वीडियो में, ये बिजनेस वालों के लिए। एक केस में मेरे फ्रेंड्स का जीआजी थे, रिलेटिव थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मैंने नील की आईटीआर फाइल करी थी। नील की आईटीआर फाइल तो मैंने कर दी, बाई चांस अनफॉर्चुनेट उनका एक्सीडेंट हो गया और ट्रिब्यूनल से 45 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला उनको। मैं ये नहीं कह रहा भगवान के सबको इसकी जरूरत पड़ जाए, कंपनसेशन मिल जाए, सब सही सलामत रहें, पर फिर भी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है कि भाई नील की आईटीआर की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो समझ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, आज आके देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आईटीआर 1, 2, 3, 4 चारों आप भर सकते हो बिजनेस के लिए। आईटीआर 1 तो सिर्फ सैलरी वालों के लिए, अदर देन इनकम के लिए। 2, 3, 4 2 के अंदर जाएगी शेयर मार्केट की इनकम, जो ना तो सैलरी वाले ना ही बिजनेस वाले। 3 और 4 इंपॉर्टेंस है आज की रेलिवेंसी के लिए। यानी कि अगर आप बिजनेस इनकम की नील की आईटीआर भरना चाह रहे हो तो आपको फॉर्म 3 या फॉर्म 4 ही यूज करना होगा, 1 और 2 यूज नहीं करने। जो पिछली वीडियो थी उसमें 1 और 2 यूज कर सकते थे। कब कहूंगा मैं अपनी नील की रिटर्न? अगर मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट बिजनेस से 2.5 लाख है इंडिविजुअल के केस में, 3 लाख रुपए है सीनियर सिटीजन के केस में, 5 लाख है सुपर सीनियर सिटीजन, और ये तीनों लिमिट हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, और 3 लाख रुपए न्यू, अगर न्यू टैक्स रिजीम में भर रहे हो बिजनेस वाले तो 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स है। इसके ऊपर अगर प्रॉफिट है, आपका बिजनेस का, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। फिर आप नील की नहीं कह पाओगे। नील की तभी कहोगे जब आप इसकी इनकम प्रॉफिट इससे कम होगा, और उसके ऊपर कोई टैक्स तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम ही है। तो कुछ टीडीएस बेस कटा होगा तो रिफंड आ जाएगा। मान लीजिए आपका किसी ऑनलाइन गेम के अंदर 1500 रुपये का टीडीएस कटा हुआ है, तो क्या होगा, आप आईटीआर भरोगे बिजनेस की। टीसीएस कटा हुआ है तो आप भरोगे। आपका लॉस है, ऐसा हो सकता है आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, तो क्या उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे आप? तभी तो आप बनाओगे ना, आईटीआर 3 भरोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, इसमें पीएनएल बनाओगे, क्योंकि लॉस के लिए बनाना पड़ेगा। वो 44 एडी में जा नहीं पाएगा लॉस वाला, उसमें लॉस की फिगर नहीं आती है। अच्छा, क्या एक साल मैंने भर दिया अगर बिजनेस की नील की रिटर्न तो हर साल भरनी पड़ेगी ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। और ये सारी वीडियो नील की ये सब बता रहा हूँ, इकलौता मेरा चैनल है, सबसे पहले मैं डाली थी अपने चैनल पर। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनको नील की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और ऑनलाइन कैसे भरते हैं? आईटीआर 4, वैसे मैंने आईटीआर 4 लिखा है, पर आईटीआर 3 भी यूज कर सकते हो आप अगर आपका लॉस है बिजनेस में। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो परचून वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, चाहते हैं कि उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, मुझे कोई लोन लेना है छोटा मोटा, मुझे वीज़ा अप्लाई करना है, मुझे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, मुझे सब्सिडी करनी है, मुझे सीसी करनी है, ओडी करनी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी ध्यान रखें। हम अक्सर 500 रुपये देते हैं और कहते हैं मेरी नील की आईटीआर फाइल कर दे। ना तो हम ये बताते कि मेरी सेल कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा नेचुरल बिजनेस कितना है, मुझे उसकी ज़रूरत कहाँ पर है, और ना ही जो कंसल्टेंट है वो पूछते हैं। बहुत बार मैंने देखा है बिजनेस की आईटीआर वाले भी आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, 1-1 रुपये से आईटीआर फाइल हुई हुई है। तो मैं चाहूँगा भले हम 500 रुपये लें या हम 500 रुपये दें, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, कम से कम आईटीआर के पर्टिकुलर्स, इनकम के पर्टिकुलर्स, बिजनेस के पर्टिकुलर्स बिल्कुल सही जाने चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि आपका स्मॉल बिजनेस है, आपका एक सीसी सेंटर है, साइबर कैफे है, कैश की सेल है, छोटा टीडीएस कटा हुआ है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो। मान लो एक गोलगप्पे वाला एक फ्रिज लेने गया या एक टीवी लेने गया दिवाली पे, उसने बोला भैया क्या काम करते हो? गोलगप्पे काम करता हूँ। उन्होंने कहा जीएसटी, उन्होंने कहा जीएसटी नहीं है। उसने कहा बैंक स्टेटमेंट है, कह रहा सारा काम कैश में होता है, गोलगप्पे सारे कैश में है, थोड़े वो 10-15 रुपये साल में बैंक स्टेटमेंट में आए होंगे और बैंक स्टेटमेंट निकलेगी नहीं क्योंकि सारा यूपीआई से होता है। उसने कहा आपको नहीं सकते, हमें पूरा पैसा दो तब हम आपको टीवी या फ्रिज देंगे। तो क्या होगा, ये नील की आईटीआर हेल्प करेगी आपके बिजनेस को एक्सप्लेन करने में कि भाई देख मेरी रेडी लगी पड़ी है, मैं हर साल आईटीआर भरता हूँ। 3 साल की आईटीआर, इसमें लिखा नहीं मैंने, 3 साल की आईटीआर देके आप अपने बिजनेस को प्रूव कर सकते हो। इस किसी भी काम के लिए बड़ी हेल्प मिलती है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ध्यान रखना है,
कई बार मैं क्या करता हूँ, लोन के चक्कर में, वीज़ा के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ये भी भूल जाता हूँ कि मैं EWS कैटेगरी का हूँ। तो क्या करूँगा, हस्बैंड की और वाइफ की ITR भर दे जिस पे टैक्स ना लगे। और कंसल्टेंट क्या करते हैं, 7-7 लाख रुपए की ITR भरते थे दोनों की, 14 लाख की ITR होगी, टैक्स तो जीरो है। तो क्या होगा, आपका EWS कैटेगरी छिन जाएगी। जब मैं भरता हूँ इन सब बारीकियों का बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में, जब आपके सिस्टम में होंगे ना, गलती नहीं होगी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट तो होगी नहीं, गोलगप्पे वाले का एग्जाम्पल दिया मैंने। हालांकि अच्छी कमाई होती है, आजकल जो स्मॉल वेंडर्स है ना बहुत अच्छा कमाते हैं। हमारे एक फ्रूट वाला है पटपड़गंज में, महीने की 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसका, फ्रूट से रेडी लगाता है अच्छी सी फ्रूट से। वो मेरे से एडवाइस ले रहा था, मेरे से समझना चाह रहा था कि कैसे फ्रेंचाइजी बनाऊं, कैसे। वो मेरी वीडियो देखता होगा, उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे सब बताया अपने बारे में, कह रहा जी मुझे फ्रेंचाइजी बनानी है, ये करना है। अच्छा दिमाग लगाया उसने। या ना के बराबर ट्रांजेक्शन्स हैं, वो क्या करेंगे, ITR फॉर्म फाइल कर देंगे। और 44AD में अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो ITR 44AD में। और अगर आपको प्रोफेशनल्स हो, छोटे मोटे प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, IT प्रोफेशनल जिनका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 2.5 लाख या 3 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के, तो क्या होगा, 44ADA में फाइल करेंगे। मैं पूछता हूँ कि आपका नेचर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ये नहीं किसी ने बोला नील की ITR फाइल कर देना, हम कहते हैं हाँ फाइल कर दे, OTP दे दे, खत्म बात। ना तो मुझे कुछ पता, ना सैसे कुछ पता, काम चले जा रहा है। अच्छा, कैश सेल है तो कैश सेल दिखाएं 8% के प्रॉफिट के साथ। अब जैसे गोलगप्पे वाला एग्जांपल दिया मैंने, आप लोग नील की ITR फाइल कर दे, अब 500 रुपये में डेफिनेटली मैं बैंक स्टेटमेंट तो मांगूंगा नहीं, है ना, लेकिन मांगनी चाहिए। कम से कम मैं खुद तो बता सकता हूँ CA को कि मेरी सारी सेल कैश में, बैंक से कुछ भी नहीं है, या मेरी कैश सेल इतनी है और बैंक में सेल आई 14,000 रुपये, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कितना करना है। और एक बार कंप्यूटेशन चेक कर लें, GST लिमिट चेक कर लें। हो सकता है आप जिससे नील की ITR भरवाओ वो आपकी 60 लाख की सेल दिखा दे और 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दे, तो क्या होगा, 3 लाख पे टैक्स तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन 60 लाख पे GST का चक्कर पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा GST की लिमिट भी चेक करनी होती है अगर मैं बिजनेस की नील की ITR फाइल कर रहा हूँ तो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बिजनेस की नील की ITR भी ऑनलाइन वीडियो बना के अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, ताकि आप भी उसे भरना सीख जाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चौथा आदमी नील की ITR फाइल करता है और गलत फाइल हो जाती हैं। तो मेरी वीडियो बड़ी हेल्प करेगी उन लोगों के लिए जो नील की ITR फाइल करवाते हैं या फाइल करते हैं। इसलिए फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको ज़्यादा शेयर करें। और मेरी जो मुहिम है ना, किसी के पास भी नोटिस ना आए, ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी नील की ITR। 1 रुपये से ITR नहीं भरनी है नील की। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्दी।